मैं हूं शर्मिला कन्नन, शरण के साथ जुड़ी हुई एक हेल्थ कोच। 80% लोग जिनकी गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उस पथरी की वजह से उनके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कहीं किसी तरीके का दर्द या तकलीफ नहीं होती। ऐसे में उन पथरियों को छोड़ देना चाहिए, गॉल ब्लैडर नहीं हटाना चाहिए। गॉल ब्लैडर को हटाने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जब गॉल ब्लैडर से बाइल आपके छोटी आंत में आता है तो वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जब इस तरह से आता है वो खाने के चयापचय में अपना योगदान देता है। जब आपका गॉल ब्लैडर हट जाता है तब आपके लिवर से सीधा आपकी छोटी आंत में धीरे 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 पूरा दिन बाइल जो है वो रिसता रहता है। आपको डायरिया या लूज मोशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि बाइल जो है ये एक तरीके का लैक्सेटिव होता है। जब ये छोटी आंत में धीरे धीरे पूरा दिन रिसता रहता है तब छोटी आंत के अंदर की दीवार को ये बहुत इरिटेट करता है, जिससे कि आपको डायरिया यानी लूज मोशन हो जाता है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी गैस है, कभी ब्लोटिंग की समस्या है। फिर विटामिन ए, डी, ई और के यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, चर्बी में घुलने वाले जो विटामिन जिनका ये चयापचय करता है वो ये कर नहीं पाता क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इन विटामिन की कमी की वजह से जो समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी हो तो रात को दिखना बंद हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा शरीर में दर्द वगैरह अन्य कई समस्याएं हैं, डिप्रेशन वगैरह आपको हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये समस्याएं भी आपको आने लगेंगी क्योंकि इसका चयापचय ठीक से हो नहीं पाएगा। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनका ये चयापचय करता है वो भी नहीं ठीक से हो पाएगा रिसने की वजह से। इसके बाद धीरे धीरे जब रिसता रहता है तब आंतों की दाईं ओर आपको कैंसर तक के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके गॉल ब्लैडर की पथरी आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं देती हो तो हम यही सुझाव देंगे कि गॉल ब्लैडर को ना निकालें। अब इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, चलिए उस पे आते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम, फाइबर ज़्यादा, चर्बी कम, क्योंकि अगर चर्बी ज़्यादा होती है तो ये बाइल एसिड्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए उसको स्टिमुलेट ना करना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में आप वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार पर आइए, ऑर्गेनिक यानी जैविक, जहाँ तक हो सके जैविक खाना खाइए, विटामिन B12 और D3 को सप्लीमेंट कीजिए और सेहतमंद रहिए। गॉल ब्लैडर अपने शरीर में रखिए, इसका जो अपना योगदान है उसे देने दीजिए और हमेशा फिट रहिए।